A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your work power energy, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में, तुम्हारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड गिवन टू यू ऑल इन योर होमवर्क। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, प्लीज लेट्स सी। क्या दे रखा है हमको? एक दे रखा है कि अपने पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक रॉड रखी हुई है, रॉड में एक मास m है और यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे दिया, एंगल थीटा दे दिया है, मास m है और ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन a नॉट। फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहेगा। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन की वजह से ऑन ब्लॉक व्हेन लिफ्ट हैज ट्रैवल्ड डिस्टेंस d, जब लिफ्ट ऊपर उठ जाए, कितना डिस्टेंस d डिस्टेंस ऊपर उठ जाए। ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, क्या दे रखा है, ब्लॉक रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू वेज। जब भी ऐसा सवाल आता है यार ब्लॉक रेस्ट पर हो वेज पर, तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? एक मन में ख्याल आता होगा, मैंने बोला था कि जब भी ब्लॉक रेस्ट पर है वेज की वजह से, तो मन में ख्याल आया होगा कि दोस्त क्या लड़ाई मची है, दोस्त को पिटता हुआ देखना है, पिटता हुआ देखना है तो सूडो फोर्स, मतलब कि पिटते हुए देखने के लिए लिफ्ट में बैठ जाऊं तो हम क्या करेंगे, लिफ्ट में ही बैठ जाएंगे, वेज के ऊपर बैठ जाएंगे, लिफ्ट में बैठ जाएंगे, है ना गाइस। कुछ ऐसे सिखाया था, नहीं सिखाया था मैंने आप लोगों को पहले। और इस एम मास का हम क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, इस एम मास का एफबीडी बनाएंगे। बेटा ध्यान से देखना, तुम्हारी नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से देखना बच्चों। एम मास का नीचे तरफ कितना फोर्स आएगा, इस एम मास के नीचे तरफ फोर्स आएगा एमजी के बराबर। एक इधर की तरफ कितना आएगा, ये नॉर्मल आएगा क्योंकि वेज है ना ये हमारा, इस वेज के परपेंडिकुलरली हमारे पास कौन सा फोर्स आएगा भाई, नॉर्मल फोर्स आएगा। और कौन सा फोर्स आएगा बेटा, ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगी पीछे की तरफ, यस और नो। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स आएगी, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी बच्चा। और बच्चा आपके पास अब इस इंसान की वजह से ये लिफ्ट में बैठा हुआ, तो सूडो फोर्स लगाएंगे, तो सूडो फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नहीं आएगा बेटा। सूडो फोर्स लिखा जाएगा एफपी, और एफपी का मैन टू कितना होगा बच्चा, क्या एम इंटू ए नॉट के बराबर, डिब्बे का मास इंटू ए नॉट। क्या तुमने एफबीडी ऐसी ही कुछ बनाई थी बच्चा, बच्चा पार्टी, क्या आपने एफबीडी बनाई कोशिश करी थी कल? घर जाके मैंने बोलता होमवर्क करना है, ओके ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो मुझे सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज योर 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का समेशन 180 होना चाहिए, तो एंगल कितना होगा, थीटा हो गया। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे अपन, तो अपन ने क्या कर दिया बेटा, इस देखो इसके फ्रिक्शन के अलावा हमने कंपाउंड कर दिया यहाँ पर। तो देख यहाँ पर ये तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसी लाइन थी। आप मुझे बताओ mg का कंपाउंड अलोंग इस लाइन कितना आएगा, ये बेटा कितना आएगा वैल्यू mg का, कितना cos थीटा sin थीटा, mg का cos थीटा sin थीटा, sin थीटा। इधर की तरफ कितना आएगा भाई, mg का cos थीटा। इस fp का भी हमें करना पड़ेगा बेटा कंपोनेंट, तो fp का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा एम ए नॉट साइन थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा एम ए नॉट कॉस थीटा। क्या बच्चों आपने सारे ऐसे किए थे कंपोनेंट, यस और नो? अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी एम ए नॉट कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। और यहां से अब ये बॉडी मुझे बताओ, क्या ये बॉडी नीचे जा रही है या रुकी हुई है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो यहाँ फ्रिक्शन क्या होगी, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टू एन होगी, या फिर फ्रिक्शन की वैल्यू इन दोनों का समेशन के बराबर होगी, एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर। आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला सही होगा, पहले वाला दूसरे वाला, कौन सा फॉर्मूला सही होगा, पहले वाला दूसरे वाला फ्रिक्शन के लिए? भाई बोलो, सेकंड वाला फॉर्मूला सही हो जाएगा क्योंकि रुकी हुई है, तो जितना फोर्स, हाँ मैक्स वैल्यू तो नहीं लगाएंगे ना यहाँ पर, हमें पास तो एम ए नॉट साइन थीटा है, तो एम जी साइन थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेट होगा, हमारा ये नहीं होगा, एफ एस मैक्सिमम नहीं वाला नहीं होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आती है तुम लोगों को ना सबको? फ्रिक्शन पढ़ चुके एकदम मजे से हम, तो मुझे लगता है सब चीजें समझ में आएंगी आपको।
बिल्कुल। तो फ्रिक्शन यहाँ पर ब्लॉक रुका हुआ है तो इसको अपोज करने के लिए ये वाली फोर्स के बराबर कर देंगे अपन, ठीक है ना। स्टैटिक की फ्रिक्शन आएगी और वो एफ एस मैक्सिमम कम होगी, इतनी ही बराबर हो जाएगी आपकी, है ना। लेबर वाला एग्जांपल समझाया था, 1000 रुपए मैक्सिमम है, 200 में काम हो रहा था, 200 में करवाएंगे, क्यों 1000 रुपए देंगे, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। अच्छा, तो फ्रिक्शन इधर है, आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना, क्या 90 माइनस थीटा, बेटा ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। बेटा इधर बताओ वर्क डन निकालना है हमको, किसका वर्क डन निकालना है हमको, बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन कैसे निकलते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर आता नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब मुझे बता, ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एफ और डी के बीच में, क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डी आएगा। तो एफ और डी के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो एफ डी, बताओ इनके बीच में एंगल थीटा लिखूं या 90 माइनस थीटा लिखूं, जल्दी बोलो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो, तो एम ए नॉट प्लस एम जी, इनफैक्ट मैं इसमें कॉमन निकाल लेता हूँ ना, इतना लंबा क्यों लिखूं मैं, छोटा छोटा लिख देता हूँ इसको फटाफट से। क्या हो जाएगा, ये एम बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, ए नॉट प्लस जी के बराबर बन गया, ए नॉट प्लस जी के बराबर बन गया, और साथ में है ना। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन थीटा के बराबर होता है। तो वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देख वैल्यू कितनी होगी बेटा, और इंटू डी तो रहेगी ना, हाँ डी भी लिख दे, तो एम डी ए नॉट प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आंसर आ रहा है। तो वर्क डन का वैल्यू कितना है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से एम डी ए नॉट प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर तुम्हारे पास क्या आता है बच्चा, पूरा फाइनल आंसर आता है। एक बार चेक कर लीजिए, क्या आप लोगों में से कितने बच्चों ने सेम आंसर निकाला है, और मुझको बताएं, जिन लोगों का सेम आंसर आया प्लीज टेल मी। हैंड रेस कर रहे हो, हैंड मत रेस करो, यस और नो बटन बताओ, यस अगर सही आंसर है तो यस बटन प्रेस करना। हैंड रेस वो लोग करेंगे जिनको डाउट है। ये एक्सेलरेशन ए नॉट है बेटा, बेटा नॉर्मल का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही, क्योंकि नॉर्मल तो क्या देती तुम्हें, एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू देती, एफ एस मैक्सिमम वैल्यू यू एन होता, बट यहाँ पर फ्रिक्शन जो है ये एफ अप्लाइड ही एफ एस मैक्सिमम से कम आएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगी। हमने फ्रिक्शन का ये वाला कंसेप्ट लगाया बेटा, ठीक है। बिल्कुल देखो यही आंसर आएगा आपका, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, इसके अलावा कुछ भी आंसर आया तो गलत है आपका, आंसर यही है, इसके अलावा कुछ भी अगर आपने फाइंड आउट किया तो वो गलत है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, बढ़िया सवाल है, एक अच्छा सा होमवर्क क्वेश्चन ने दिया था। समय लगता है सवालों करने के लिए, आपको पूरा विधि ढंग से बनाना पड़ता है, एंगल्स के बारे में पूरा सोचना पड़ता है अच्छे से, ठीक है, कि वर्क डन फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट डिवीजन कितना होगा। अब ये कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूले तक कोई रट्टा मत मान लेना, ये तो अच्छे सवाल हैं बेटा, सवालों में तो कुछ भी चेंजेस कर दोगे, ठीक है। चलो आगे चले फिर, चलो यार भारी सवाल नहीं है ये, अच्छे सवाल है, देखा जाए तो बहुत कम लाइन में हो रहा है, पर कंसेप्चुअल बहुत है यार। तो एडवांस में भी ऐसे ही सवाल आते हैं बेसिकली, कि आपके कम जगह में टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, बट कंसेप्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मैंने आपको ये सवाल दिए थे करने के लिए, कंसेप्चुअल सवाल सोचने के लिए बोला था मैंने आपको, तो आओ जाओ यहाँ पर। अगला सवाल है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, क्या लगता है आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे आपके आंसर है, आपने मुझे लगता है सोचा होगा। लेट्स चेक। मुझे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन का लोग ज्यादातर आंसर जीरो दे रहे हैं, कितने लोग आंसर जीरो दे रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, ऐसा करो जरा फटाफट से ना ऑप्शन मार्क कर दो तुम पोल पर, पोल के लिए आंसर ऑप्शंस ऐसे हैं तुम्हारे पास, ए बी सी, तो तुम फटाफट से पोल पे आंसर मार्क करना पहले पार्ट के लिए, मार्क द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, मार्क योर आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का आंसर मार्क करो भाई। डी ऑप्शन मतलब नन, डी ऑप्शन मतलब नन, डी ऑप्शन मतलब नन, कुछ नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल।
डी ऑप्शन है नन, एनीथिंग इज पॉसिबल। चलो देखते हैं ना, आइए देखें आंसर क्या होगा, आइए देखें आंसर क्या होता है। देख गाइस, कई केसेस करवाऊंगा मैं तुम्हें, केसेस। बेटा एक ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया, ठीक है, ये एम ए है, ये एम बी है। बेटा मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया एफ और यहाँ पर ये म्यू फ्रिक्शन है। तो एक किताब के ऊपर किताब रखी हुई है और नीचे वाली किताब को खींचा जा रहा है, तो ऐसे में एम ए भी आगे जा रहा है, ऐसे में एम ए भी आगे जा रहा है। आप मुझे बताओ एम ए को कौन आगे ले जाएगा, एम ए को कौन मूव करवाएगा? टेल मी गाइस, टेल मी। एमए को कौन मूव कर, फ्रिक्शन मूव करेगी, फ्रिक्शन की तरफ है, आगे तरफ है। तो एमए को कौन मूव करवा रहा है? फ्रिक्शन मूव करवा रहा है। एमए को कौन मूव करवा रहा है? फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, दैट इज एफ ए। फ्रिक्शन आएगी नहीं आएगी? यहाँ पर फ्रिक्शन आएगी ए पर, वो फ्रिक्शन मूव करवा रही है एमए को। आप जरा सोचो, अगर ये जा रहा है इधर किसी डिस्टेंस में, क्या डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है बेटा? बेटा डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो वर्क डन अगर मैं निकालूं इस फ्रिक्शन का, तो क्या वो एफ इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, मुझे बता कितना वैल्यू आया बेटा, ये इनके बीच में एंगल कितना है कि कॉस ऑफ जीरो के बीच बराबर है। तो बेटा ये वैल्यू कितना हो गया कि एफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या वैल्यू? पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर? पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? बोल बच्चे, यहाँ पर क्या है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया भाई? पॉजिटिव आ गया। अगर मैं वहीं पर बी वाले पर बात करूं, बी वाले पर फ्रिक्शन कितना लेगी, बी वाले पर फ्रिक्शन कितना लेगी? पीछे की तरफ, आगे की तरफ? बी पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं, ये तो ए पर बात करी, अगर मैं वर्क डन की बात करूं ऑन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, तो बेटा क्या होगा वो? क्या एफ बी इंटू योर डिस्प्लेसमेंट इंटू, बताओ कितना एंगल आएगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में? 180 कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस, तो माइनस एफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं आएगा बच्चा? अगर नेगेटिव वर्क डन आ रहा है मतलब वर्क डन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझे नहीं समझे? तो आंसर डी ऑप्शन, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो नोट पॉइंट, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे गुड़वक? सर सही खेल गए। क्या कैसी कैसी बातें करते हो भाई तुम लोग, क्या क्या तरीका है ये, सही खेल गए। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। चलो भाई, अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें। बेटा एक चीज सोच, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। मैंने वो एग्जांपल बताऊंगा फिर से, कि मैंने अपने हाथ के ऊपर पेन ये रख लिया है, हाथ के ऊपर मैंने ये रख लिया है अपना कैलकुलेटर, और मैं हाथ को मूव कर रहा हूं, तो मेरे साथ मेरा कैलकुलेटर भी मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन में जा रही है, ठीक है। क्या नाम था आपका बेटा? एक लड़की ने डाउट पूछा था मेरे ख्याल से, कौन था? साक्षी, साक्षी समझ में आया? काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में नहीं आएगा ना बेटा अभी, इसमें तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों एक साथ रुके हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, या फिर डी नन ऑप्शन? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ पोल लॉन्च कर दिया मैंने। अब बच्चे तुक्का मारेंगे, सर डी मार दूं क्या? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, या पोल आना चाहिए तुम्हारी स्क्रीन पे, पोल नहीं आ रहा तो यार मुझे पता नहीं। आ गया? हाँ ठीक है, किसका बी आ रहा है? जिसका पोल नहीं आ रहा वो यहाँ दे दो चैट में आंसर। सर इसमें तो जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा ना, अभी चेक करते हैं, आप लोग मार्क करो आप सर ने।
आप लोग मार्क करो, ठीक है ना, बताते हैं अभी सही आंसर क्या गलत आंसर क्या, वी विल टेक। चलो देखते हैं यार, लेट्स सी। ओ भाई ब्लॉक दे दिया, फ्रिक्शन का सवाल है ना, तो फ्रिक्शन पर वर्क वाले फंक्शन है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको कंसेप्चुअल सवाल करवा रहा हूँ, मजेदार एकदम। ये ब्लॉक नंबर ए है, ये ब्लॉक नंबर बी है, ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये भी आगे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। क्या ऐसे सवाल तुमने क्लास में किए थे? आपको यहाँ पर बताना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए एंड बी। पहले तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालो ए और बी का। ए और बी पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ढूंढ लो पहले तो तुम। हाँ भाई, ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है ऊपर, 6 है नीचे। मैं तुम्हें चीजें समझाई थी, डायरेक्शन ऑफ निकालना सिखाया था, अभी से मत भूलो, बोल रहा हूं मैं। चलो एक बार देखते हैं, अगर ए पर निकालना है तो बी पर बैठ जाऊं, ए पर निकालना तो बी पर बैठ जाऊं, और बी की वेलोसिटी किसको दे दूंगा, इधर दे दूंगा, तो ये कायदे से 6 मीटर पर सेकंड इधर हो गई, और इसके खुद की 2 मीटर पर सेकंड इधर है, तो नेट किधर आएगी, नेट क्या पीछे तरफ आएगी, 4 मीटर पर सेकंड, और इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ आएगा, आगे तरफ आएगा, और ये इन दोनों के बीच में मोशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ के होगा। क्या इसका अपोजिट फ्रिक्शन यहीं पर ही आएगा भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो एफ के की वैल्यू निकालनी आगे नहीं आ गई, बोलो बच्चों, भाई बोलो, एफ के निकाल लिया, निकाल लिया। चलो अब जरा सोच, ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या आगे की तरफ है, और ये भी किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे तरफ है, तो वर्क डन बाय एफ के ऑन ए ब्लॉक कितना होगा, क्या एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, कितना एंगल इन दोनों के बीच में, 0, तो कितना हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, आंसर क्या है इसका, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव, वर्क डन फ्रिक्शन क्या है, एफ के पॉजिटिव। अब देखते हैं वर्क डन बाय एफ के ऑन नंबर बी, वर्क डन बाय एफ के ऑन नंबर बी, अगर बी पर बात करें तो बेटा क्या होगा बता, क्या एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कितना एंगल आ रहा है, कॉस 180। सर जज्बात के साथ गेम हो गया, क्या नेगेटिव वैल्यू आया नहीं आया, अरे बोल बच्चे, क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव वैल्यू आया यहां पर, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्या क्या आंसर आए हमारे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों ही आंसर आ गए। अब एक केस और दे रहा हूं मैं तुमको, एक बढ़िया स्पेशल केस दे रहा हूं, ये ए है, ये बी है, और यहां पर रस्सी लगा दी, यहां पर क्या लगा दी, रस्सी लगा दी, रस्सी से बांध दिया, ठीक है, और इसको हमने खींचा आगे की तरफ, और मैंने इसको खींचा आगे की तरफ, मुझे बताओ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, बिल्कुल फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, अगर मैं बी को खींचूंगा, क्या बी आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्या बी आगे जाएगा नहीं जाएगा, बट ऊपर वाला ए आगे जाएगा पीछे जाएगा रुका रहेगा, ऊपर वाला ए ऊपर वाला ए वो रुका रहेगा। अगर अब सोच, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है क्या, क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो कौन, अरे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ऊपर वाला रुका हुआ है, नीचे वाला खिसक रहा है, जा रहा है, ऊपर वाला रुका हुआ है, नीचे वाला जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन तो हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी, एफ के आएगी नहीं आएगी, बट ए रेस्ट पर है, ए क्या है, रेस्ट पर है, मतलब वर्क डन बाय, इस केस में वर्क डन बाय एफ के ऑन ए,
क्या जीरो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ही कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट ही जीरो नहीं है क्या? देख बेटा, डिस्प्लेसमेंट ही कितना आ गया? जीरो आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो आ गया तो वर्क डन बता कितना हुआ यहाँ पर? देख बेटा, वर्क डन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो आ गया तो जीरो। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या क्या पॉसिबिलिटी है? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेटा यहां पर टेंशन है, देख बेटा विशांत, यहां देख, यहां पर देख टेंशन है, अगर फ्रिक्शन कहीं भी इसको पीछे मुक आ सकती है क्या? बेटा फ्रिक्शन वैसे पीछे थोड़ा चले जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स तो रोकने काम करेगी ना। विशांत तुम ये सही कह रहे हो कि बिल्कुल काजरा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि बी पे बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा ए पीछे जा रहा है, तो इस पर डायरेक्शन एफ के की आगे तरफ होगी, इस पर डायरेक्शन जो होगी ए पर एफ के की आगे तरफ होगी, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ एफ के तो आगे तरफ आएगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है बेटा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, पर इसका ए का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एफ के इंटू जीरो तो वर्क डन जीरो। तो ये ध्यान रखना, नोट पॉइंट अगला, समझ गए भाई? अगला क्या था होमवर्क क्वेश्चन? क्लियर हो गए तीनों पार्ट? मैंने बोला था खतरनाक क्वेश्चन है ये, तुमने हल्के में ले लिया ना? कितने लोगों ने इसको हल्के में ले लिया? अरे सर ये तो तुच्छ सवाल है, ऐसे कर लेंगे हम तो। ऐसा क्या बेटा, मैंने कहा बोला ए तो यहीं रहेगा, ए नहीं जा रहा है पीछे, बी पर देखने से ए तो वहीं का वहीं है, पर बी पर बैठे हुए तो लगेगा ए पीछे जा रहा है, जबकि हो नहीं रहा है। अगला आ जा, अगला पार्ट क्या बोलता है? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज, बताओ इसका आंसर क्या देना चाहोगे? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। सिस्टम नहीं समझते हो तुम लोग? क्या बात कर रहे हैं, सिस्टम मैंने पूरा पढ़ा चुका है तुम्हें चैप्टर। सिस्टम मतलब दोनों ब्लॉक को ऐड कर दो, पूरा टोटल, पूरे ब्लॉक ब्लॉक को ऐड कर दो, टोटल ऐड कर दो। चलो यार पोल बंद करते हैं, देखते हैं आंसर क्या मार्क करा तुमने। ओके बेटा मुझे एक चीज बता, सिस्टम पर देखेगा, तुमने पहली बात इसी एग्जांपल को समझ ले, इसी एग्जांपल में समझ, इसी एग्जांपल में समझ। बेटा ये पूरा एक सिस्टम है क्या? इज इट अ फुल सिस्टम? बोलो भाई, क्या ये पूरा एक सिस्टम है? इस सिस्टम में जितनी फ्रिक्शन आगे की तरफ रहेगी उतनी फ्रिक्शन पीछे की तरफ रहेगी, जितनी फ्रिक्शन आगे की तरफ उतनी फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो जितना वर्क डन ए पर पॉजिटिव हुआ होगा उतना ही बी पे वर्क डन नेगेटिव होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए इज प्लस सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन बी विल बी नेगेटिव, अमाउंट सेम रहेगा। तो इन दोनों को मैं ऐड करूं, इसका ऐड इसके साथ किया जाए तो नेट कितना आएगा, जीरो या माइनस या पॉजिटिव? दोनों फ्रिक्शन सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, बस नेगेटिव और प्लस का वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि यहां पर टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, ये तो ऑलवेज होगा। सी आंसर इज द राइट आंसर, ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, ठीक है? सर स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं फिजिक्स इज ऑल अबाउट ब्रेन, physics is all about brain and the knowledge. The more you practice it, the more it becomes easy. सोचना पड़ेगा, सोचो चीजों को, ठीक है? चलो मुझे लगता है ये क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन खतरनाक से थे, मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। चिरंजीव बोल बेटा। पर अगर जो काइनेटिक फ्रैक्शन हो सिस्टम का क्या है सर? काइनेटिक वो ले ली फ्रैक्शन हमने,
जहाँ पे आपने स्टैटिक फ्रैक्शन दिया है, यहाँ पे सिस्टम मान के। क्या मतलब? सर अभी यहाँ आपने थर्ड के सर स्टैटिक की जगह फ्रैक्शन फोर्स आ गई सर, फिर क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। तो देख काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या हो यस सकता है, सर। देख यहां से देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा ना यार। देख इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है। भाई काइनेटिक फ्रिक्शन का देखो भाई, इसके डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अलग हो गई, हाँ एफ के की वैल्यू सेम आएगी, एफ के की वैल्यू तो सेम आ रही है, बट डिस्प्लेसमेंट सेम है, अलग है। 2 मीटर पर सेकंड, डिफरेंट 6 मीटर सर। पर सेकंड, टाइम टी डिफरेंट। रख दो, तो डिफरेंट है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर सिस्टम पर, इसका अलग हो सकता डिफरेंट है। होगा। ठीक है ना? ओके सर। ओके। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन किसी केस में जीरो नहीं होगा, नहीं नहीं बताया था मैंने, नहीं यार, जीरो हो सकता है बेटा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो भी हो सकता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जीरो के लिए चलो एक केस और ले लेता हूं मैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का बर्डन जीरो हो सकता है क्या, जरा बताओ, जरा कौन सोच के बताएगा? बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन का बर्डन जीरो हो सकता है? केस देखो, केस देखो, केस केस सोचो, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का बर्डन जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता? सोचो केस। बैच सिस्टम देखा था, बैच सिस्टम भाई दोस्त, क्या बैच सिस्टम देखा था, बैच सिस्टम एम का? तो यहां पर आ रहा है एम जी साइन थीटा, और यहां पर ये फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू, और ये ऐसा आता था ना एम जी साइन थीटा, या नॉर्मल। तो मुझे बता, अगर ये ब्लॉक नहीं मूव किया, अगर ये ब्लॉक नहीं मूव किया, इफ दिस ब्लॉक डजंट मूव, इफ दिस ब्लॉक डजंट मूव, अगर ये ब्लॉक नहीं मूव किया, मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, बट इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। बट इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो यहां पर भी कितना हो सकता है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, जीरो भी हो सकता है। तो यहां जीरो भी मार्क कर देना यार, ठीक है ना? जीरो भी तो हो सकता है ना यार। देख यहां पर केस देख, ब्लॉक नहीं हिला, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ इस केस में। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर भी। ओके, तो जनरल टर्म नहीं लिखेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया यार? बोल बच्चे, ये पार्ट भी क्लियर हो गया ना? सी पार्ट के लिए यहां पर ये जीरो वाला, उसके लिए भी हमने आपको दे दिया केस। तो ऐसे केस सोचा करो, ऐसे केस सोचा करो अपने दिमाग में। चलो यार, अब आगे बढ़ाएं क्लास, या होमवर्क डिस्कस करना है जिंदगी भर? बोलो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए, तो ओवर डिस्कशन बड़े भारी पड़ गए आज, मस्त मजा आया, मुझे लगता है तुम लोगों को कंसेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एक हेडिंग डाल दो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एक हेडिंग है तुम्हारे पास, उसमें हमें समझना है क्या होगा। अगर तुम्हारा फोर्स वेरी कर रहा है, अगर तुम्हारा फोर्स वेरी कर रहा है विद एक्स वाई, मतलब कि या तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, उसका वेरी कर रहा है, या तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, या फिर डायरेक्शन वेरी कर रही है। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स को बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है या फिर डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा वेरिएबल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। तो वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेकर फोर्स से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो फॉर अ वेरिएबल फोर्स, फॉर अ वेरिएबल फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालने के लिए सीधा सीधा फंडा है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर क्या है, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, और एफ क्या है तुम्हारा, जो भी वो वेरिएबल फोर्स है उसका फंक्शन। तो वेरिएबल फोर्स का फंक्शन इनटू डी आर वेक्टर विल बी योर वर्क डन, विल बी योर वर्क डन। ठीक है ना? अब इसको अब देख जरा, अगर मैंने बोला एफ वेक्टर मेरे बराबर है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के बराबर, लेट
योर फोर्स इज बेसिकली एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है ना। और मेरा डी आर वेक्टर कैसे लिख सकता हूं मैं, डी आर वेक्टर लिख सकता हूं मैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के एफ के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी ए वेक्टर और डी आर वेक्टर मेरे पास सामने आ गए, लिख सकते हैं बेटा। डी आर वेक्टर क्या है, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट आई में कितना, जे में कितना और के डायरेक्शन में कितना होगा, वो हमने बच्चा लिख दिया। तो बेटा हम वर्क डन को कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देख, वर्क डन को कैसे लिखेंगे। क्या इंटीग्रेशन में एफ एक्स आई कैप, इनफैक्ट मैं तो पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, तुम्हें मेहनत करनी है, मुझे थोड़ी ना। ओहो, मोहित सर ने अपनी जादुई ताकतें यूज करी, हैरी पॉटर का वॉन्ड निकाला और खतरनाक तरीके से लिख डाला, है नहीं भाई। तो यहां पर क्या होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने वैल्यू पुट कर दी। सर दिल से बुरा लगता है ओके कोई बात नहीं। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे ना बेटा। अब देख वर्क डन को, सोचो, देखो जरा भी, आई कैप और आई कैप 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कल कुछ ऐसे देखा था, नहीं देखा था, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ जेड जेड, बस एक्स की जगह डी एक्स, वाई की जगह डी वाई, जेड की जगह डी जेड, यही तो आ रहा नहीं हो रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड हम लिख सकते हैं, राइट गाइस। बोलो बच्चों। अब मुझे बता, इंटीग्रेशन का साइन कुछ याद है, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन लिखते थे, इंटीग्रेशन ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी समथिंग, कुछ याद है आपको। एडिशन रूल होता था इंटीग्रेशन में, यस और नो, एडिशन रूल होता था इंटीग्रेशन में, कुछ याद करो आप लोग, सम रूल। तो ये कुछ हम ऐसे लिख पाएंगे इसको, बात तो एक ही है ना, मतलब y वाली टर्म वाली को इंटीग्रेट किया, z वाली को किया, x वाली को किया, सबको ऐड कर दिया। तो ये तरीका होगा करने का, और ये मेन फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास वर्क डन निकालने का। टू फाइंड द वर्क डन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। जब भी फोर्स वेरिएबल होगी, ये वाला तुम फंक्शन यूज करोगे। सी, तो फॉर्मूला फॉर योर वेरिएबल फोर्स, फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर वर्क डन ऑफ योर वेरिएबल फोर्स बच्चा, ठीक है। आ जाओ, कंसेप्ट आ गया, फॉर्मूला करेंगे। बिल्कुल इस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको ना, इसी पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, आप परेशान मत हो बेटा। आई एम विद यू, आई विल गिव यू मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टू फॉर दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स। देख बच्चे क्या दे रखा है, एक 2 kg का डिब्बा है, अभी वो x इक्वल टू 0 पर है, 2 0 का डिब्बा है, x इक्वल टू 0 है, उस पर एक फोर्स लगी हुई है 2x प्लस 1 के बराबर, उस पर एक फोर्स लगी हुई है 2x प्लस 1 के बराबर। आप हमको बताना है इस फोर्स का वर्क डन कितना हुआ होगा, इस फोर्स का वर्क डन कितना हुआ होगा जब ब्लॉक को डिस्प्लेस करवाया गया है 5 मीटर से। स्मूथ सरफेस है, कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अगर इस फोर्स की एप्लीकेशन से इस डिब्बे को हम आगे की तरफ ले गए हैं, तो आपको बताना है कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ टू डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय 5 मीटर। अब मुझे बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, 2x प्लस 1, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करते रहोगे तो f की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो यहां पर मुझे बताओ, यहां कोई y की टर्म z की टर्म आ रही है क्या, यहां पर y की टर्म z की टर्म आ रही है, नहीं आ रही। तो सीधे सीधे वर्क डन में क्या लिखूंगा मैं, क्या खाली इतना पार्ट लिख सकता हूं या पूरा पूरा लिखूं, बताओ भाई, खाली छोटा पार्ट या पूरा बड़ा पार्ट। सिर्फ जितना पार्ट हमें चाहिए उतना लिखेंगे हम। हाँ बिल्कुल, इतना सा लिख दिया हमने। अब मुझे बता, क्या एफ एक्स की वैल्यू पता है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू एफ एक्स, 2x प्लस 1, कितनी वैल्यू है भाई, 2x प्लस 1 के बराबर है। और बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना बोला हमने, कि इस फोर्स की वजह से छोटू सा वर्क डन हुआ, dx वर्क डन कितना हुआ भाई, dx वर्क डन हुआ। और ऐसे में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो कहां से कहां करूंगा, x 0 से कहां ले जा रहा हूं बेटा मैं, x इक्वल टू 0 से मैं x इक्वल टू 5 ले जा रहा हूं। तो मुझे बस इसका इंटीग्रेट करके अब आंसर लिखना है।
मेरा काम क्या रह गया, बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप और इसमें आंसर लिखें। तो इंटीग्रेट करना आता है आप लोगों को, कैसे करते थे याद है? 2x² + 1 का इंटीग्रेशन 2x² / 2 प्लस dx इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 to 5। बच्चा सबको इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि तुम कहो सर नहीं आता, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना? ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करनी है। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। तो 2 से 2 तो कट गया, तो x² में कितना आएगा भाई? 2 से 2 कट गया, और यहां पर वैल्यू पुट कर 5 का स्क्वायर प्लस 5, फिर माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो वैल्यू कितनी होगी बेटा? 30 जूल्स के बराबर हुई। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 30 जूल। कितना वर्क डन कर रहे हैं अपन? 30 जूल के बराबर वर्क डन कर रहे हैं बेटा, देख लो। अब इंटीग्रेशन हमने काइनेमेटिक्स में भी बहुत यूज करी है, हमने इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स में भी यूज करी थी। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है 2x + 1 dx इंटीग्रेशन का। तो उसको हमने इंटीग्रेट किया, आंसर निकाला। तो कितना आंसर आया यहाँ पर? 30 जूल्स जितना। कितना है भाई आंसर हमारा? 30 जूल्स जितना हमारा आंसर आया बेटा, ठीक है। अब ऐसे सवाल अगर हमें और आ जाए तो हमें कोई दिक्कत है क्या? हम ऐसे सवाल कर पाएंगे कर पाएंगे, मुझे बताओ यार। वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चंस। तो अगला सवाल करना चाहोगे? डू यू वांट टू अटेम्प्ट अ न्यू क्वेश्चन? सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने गाइस। द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। क्या दिया गया है कि एक एफ वेक्टर दे दिया आपको, क्वेश्चन दिया गया एफ वेक्टर दे दिया xi कैप प्लस yj कैप। यू आर गिवन विद द क्वेश्चन दैट एफ वेक्टर इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम A टू B। A पॉइंट से B पॉइंट पर आपको फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन कितना होगा इस फोर्स की वजह से? A का कोऑर्डिनेट है 0,0, B का कोऑर्डिनेट है 1,1। ध्यान से देखो, क्या ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको सोचना है और आंसर निकालना है। करें बेटा सॉल्व। सब प्यारा बच्चा सॉल्व करेगा। अभी चेक करते हैं विशांत यार, अभी चेक करेंगे बेटा। ओके राशि, वी विल चेक। ओके वी विल चेक। पूरा कभी चेक करते हैं गलत है वैसे। अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, मैं सही बताऊं तो। तुम देखो कौन से वाला फॉर्मूला लेगा पहले तो। यू प्लीज सी विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई। ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? लक्ष्य गुप्ता, यू हैव गिवन द राइट आंसर बच्चा।
समय सारणी जैसे रुकेगी मैं करूंगा। गले में दिक्कत बहुत। हाँ जी दोस्तों, तुम म्यूट हो सकते, अनम्यूट कर सकते हो सब ना, कोई बात नहीं। चलो चलो मैं करता हूं। साक्षी करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चे। बेटा इज इट अ वेरिएबल फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स? पहले तो ये सोचो, एफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कैसा फोर्स है भाई? सब बताओ। ये फोर्स वेरिएबल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा तो फोर्स वेरी करेगा, सेम रहेगा? वेरी करेगा, मतलब वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है क्या? ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। राइट गाइस? आप मुझे बताओ इसमें क्या ये फॉर्मूला ऐसे लिखा था, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप? तो आई कैप का कंपोनेंट एफ एक्स होता है, वो बराबर एक्स आ गया। एफ वाई कितना हो गया यहां पर? वाई के बराबर। और ये एफ जेड तो है ही नहीं, तो जीरो। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? क्या 0 से 1 तक? लिमिट्स देख, लिमिट। एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 0 से 1 तक। और वाई की वैल्यू भी कहां से कहां जा रही है? 0 से 1 तक। इंटीग्रेशन करना आता है एक्स डी एक्स का? इसका इंटीग्रेशन करना आता है? लिमिट पुट कर दो, पुट करो लिमिट्स। पहले हायर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो कितना आंसर आएगा? 1/2 प्लस 1/2, मतलब कितना वैल्यू आएगा भाई? 1 जूल के बराबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑफ 1 जूल। जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा बेटा? 1 जूल आएगा। कितना आएगा दोस्त? 1 जूल के बराबर। समझे? हाँ वरना बच्चा क्या करना है भाई आपको? फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला वैल्यू पुट नहीं करी तुमने बस, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी थी यार। तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास सामने है। तुमने पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में एफ एक्स की वैल्यू पुट करी, एफ वाई की पुट करी, एफ जेड पुट करी, और फिर हमने सॉल्व करके आंसर निकाला। ठीक है गाइस? सवाल समझ में आया नहीं आया? वेरिएबल फोर्स का सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का से? चलो चले आगे, चले आगे। बिल्कुल इंटीग्रेशन रिवाइज करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, एक्स की पावर एन डीएक्स इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो एक्स की फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइड में योर n+1 के बराबर। ठीक है ना? ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर इंटीग्रेशन। जिसको भूल गया फॉर्मूला याद रखे, जो ये फॉर्मूला भूल गया याद रखे। तो रिवीजन मैंने बोला है पक्का से करा करें आप। हाँ ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको पहले। चले अगला चलें क्या क्वेश्चन? अगले पर चले बेटा, आ जाओ। तो बेटा दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नाउ यू ऑल हैव टू ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन होमवर्क। अब आप ये होमवर्क क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना? नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। तो प्लीज लिख लो होमवर्क क्वेश्चन को। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्राई इट इन होमवर्क। ठीक है गाइस? तो आराम से घर में प्रैक्टिस करो सवालों की। मॉड्यूल अपलोड हो चुका है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर गूगल ड्राइव एंड स्टार्ट प्रैक्टिस। चलो गाइस, अब एक अच्छा बेहतरीन सवाल करवा दूं। अब लेवल अप सवाल चाहिए या इसी टाइप के सवाल चाहिए तुम्हें यहीं अटकना है? बेहतरीन सवाल करवाया जाए, बेहतरीन सवाल। आ जाओ यार, बेहतरीन सवाल करवाते हैं, मजेदार। आओ यार, देख इस टाइप का सवाल है। अब ये क्या है, आपको क्या दे दिया? 2 kg का मास दे दिया और उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और बोला क्या गया कि आपको वर्क डन बताना है 3 सेकंड में कितना होगा।
आपको वर्क डन बताना है कि 3 सेकंड में कितना होगा। t इक्वल टू 0 पर आपका यहां पर ब्लॉक रेस्ट पर है, सरफेस आपकी स्मूथ है, और यहां पर आपने फोर्स लगा दिया 2t पर, और हमको पूछा है कि वर्क डन 3 सेकंड में कैसे होगा। इसको मैं सिखाऊंगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक बार समझ जाओगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सिखाता हूं तुम्हें कैसे करना होता है। ठीक है बच्चा, तो इसका आउटलुक देखो कैसे होगा। देख, हमने वर्क डन का जो फंडा लिखा है वो हमने फॉर्मूला लिखा है एफ एक्स डी एक्स। मतलब एक्स से टर्म में तुम्हारा फोर्स चेंज हो रहा है, तुम्हारा फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, ये हमने फंडा लिखा है। बट सवाल में फोर्स किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, जल्दी देखो। बट यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या मुझको ये पूरे क्वेश्चन को मुझे पूरे क्वेश्चन को यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में लेकर आना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को पूरे को। ये जो पार्ट है फॉर्मूले का, इसको मैं क्या टाइम के फंक्शन में लेके आऊंगा नहीं आऊंगा बच्चे? बिल्कुल लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। मुझे पता है कि मेरा फोर्स कितना है, 2t के बराबर है। ओके, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं तुम्हें छोटा सा डेरिवेशन करवा रहा हूं, छोटा सा, बिल्कुल माइन्यूट सा, जो तुमको अब सीखना है कि ऐसे हम करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। राइट बच्चा, तो एफ इंटू डी आर लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, तो है ना। तो यहां पर देखेगा इंटीग्रेशन करेगा, तो एफ मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा डी आर को, डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। बता कुछ फर्क पड़ेगा? dt से मल्टीप्लाई, dt से डिवाइड, f इंटू डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, बता कुछ फर्क पड़ा? नहीं। आप मुझे बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी आर बाई डी टी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम, डी आर बाई डी टी तुमने पढ़ा है, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। वेरी गुड बच्चा, क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू डी आ गया। क्या आ गया बच्चे? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू डी आ गया। तो पहली क्वेश्चन समझ में आ गई वर्क डन की? हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गई नहीं आ गई? फोर्स की क्या होगी तुम्हारे पास, एफ इक्वल्स वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू बी इंटू डी के बराबर। ओके, अब फोर्स हमें टाइम का फंक्शन दिया है बेटा, मुझे बताओ फोर्स बराबर क्या होता है, कोई फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे लिख रहा हूं, तो फोर्स क्या बराबर एम इंटू ए होता है बेटा? क्या फोर्स बराबर बेटा एम इंटू ए होता है, नहीं होता? तो यहां से ए कैसे लिख सकता हूं मैं, एफ बाई एम की तरह लिख सकता हूं। हाउ कैन राइट द वैल्यू ऑफ ए, एफ बाई एम की जितना हम लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए डीवी बाई डी टी लिख देते हैं, याद है कुछ आपको? यस और नो? तो ये डीवी कितना आ जाएगा बेटा, क्या एफ बाई एम डी टी, बोल बच्चे, क्या एफ बाई एम डी टी आएगा नहीं आएगा? तो अगर मैं इसको सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लूं, अगर मैं इसको सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लूं, क्या करो, इसको सॉल्व करो और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। क्या करो, वेलोसिटी यहां से क्या सॉल्व करोगे, क्या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा नहीं आएगा बच्चे? तो v ऑफ टी आ गया, पुट f एंड v ऑफ टी इन इक्वेशन 1। तो वर्क डन क्या तुमको पूरा फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा बेटा? क्या वर्क डन में पूरा फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा? मिल जाएगा। आप स्टेप समझ पा रहे हो बेटा? क्या स्टेप समझ पा रहे हो कि वर्क डन को हमने क्या लिया, एफ इंटू डी आर लिया, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी बन गया, तो एफ बी डी टी आ गया तुम्हारा वर्क डन। अब फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में लिखा हमने एफ बाई एम की तरह, और एक्सेलरेशन पता है मुझे डीवी बाई डी टी होता है, मतलब एफ बाई एम के बराबर। तो यहां से मैं डीवी निकाल सकता हूं एफ बाई एम डी टी करके। अब मैं यहां से सॉल्व करके, कैसे सर सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए आप यहां पर, यहां क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी आपने ऐसे निकाली, जो भी आपको टाइम इंटरवल दे रहा है वहां से वहां तक आपने सॉल्व करके वेलोसिटी निकाली, और आपने यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में वर्क डन फंक्शन टाइम मिल गया, और सॉल्व करके अपना आंसर आ सकता है। तो यहां से पूरी क्वेश्चन में सिर्फ टाइम और टाइम दिखेगा। क्या स्टेप्स क्लियर हो गए? ये आपके होंगे पूरे स्टेप्स। मैंने इस पेज पर साइड में ऐसे जितने भी सवाल आपको दिखेंगे जो नीट में भी आए हुए हैं बच्चा,
जो नीट में भी आए हुए हैं, जेई में भी आए हुए हैं, इस टाइप के सवाल आपको इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है यहां पर करने की इन सवाल। इस पूरे से करोगे तो आंसर आएगा। अब ट्राई करो, अब ट्राई करो इस पर्टिकुलर मेथड से इस सवाल को। नाउ ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय दिस मेथड, सब लोग। अब आप ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बाय दिस मेथड। मैंने स्टेप्स दे दिए हैं, आपको बस अप्लाई करने हैं। मतलब आपको यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है सीधे, और वेलोसिटी निकालकर इस फॉर्म में पुट कर देनी है वर्क डन वाला इक्वेशन 1 में। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के वर्क डन की पहली वाली पार्ट में पुट करके इंटीग्रेट करके आंसर लिख दो। करो काम फटाफट से। करेक्ट आंसर लक्ष्य गुप्ता। विशांत तूने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या, एक बार चेक कर। या लिखने में गलती तो नहीं कर दी चैट में? हाँ जी, समय हो चुका है। दीपांशु, एक बार दोबारा चेक कर यार। नो प्रेंशी। देखो यार, देखो, मुझे ये तो पता है कि मेरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा यहाँ पर। यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन में एफ इंटू वेलोसिटी इंटू डी टी। एफ इंटू वेलोसिटी इंटू डी टी में फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अब मुझे फंक्शन एफ तो पता है 2t के बराबर है, वी नहीं पता। तो v कैसे निकाल सकता हूं मैं? यहाँ पर मैंने बोला है कि dv बाई डी टी तुम्हारा f बाई एम हो जाएगा। मतलब f कितना है 2t, तो 2t बाई एम हो गया। m कितना है भाई यहाँ पर बताना, m भी 2 है ना। देखो m भी कितना है, 2 है। m भी कितना है, 2 के बराबर है, 2 पुट कर दिया। तो बेसिकली dv इक्वल्स टू टी डी टी दिख गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो यार। कहां से कहां करना है, टी टर्म में छोड़ दो। तो 0 से v, जनरल फंक्शन निकालना है ना, v का फंक्शन निकालो टाइम के साथ। v का क्या निकालो, फंक्शन निकालो टाइम के साथ। तो v कितना हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 के बराबर। v क्या हो गया, देखिए हमने बोला v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तुम्हें, इंटीग्रेशन नहीं, पुट नहीं करनी वैल्यूज। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के v को टी स्क्वायर बाई 2 आ गया बेटा। यहाँ से पुट इन 1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। f की जगह क्या पुट कर दूं, f की जगह बताओ क्या पुट कर दूं, 2t। v की जगह क्या पुट कर दूं, टी स्क्वायर बाय 2। और dt आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मुझे बताओ, क्या 2 से 2 कट के क्या टी क्यूब dt इंटीग्रेशन बन गया नहीं बन गया? क्या वर्क डन का वैल्यू टी क्यूब dt इंटीग्रेशन बन गया नहीं बन गया? इसको इंटीग्रेट करना है बस। देख, पूरा वर्क डन टाइम का फंक्शन आ गया बेटा। इसको इंटीग्रेट करना है यार। इसको इंटीग्रेशन कितना होता है जरा बताओ मुझे। क्या t की पावर 4/4? तो t की पावर 4/4 मेरा वर्क डन हो गया। अब मुझे बताओ लिमिट्स कहां से कहां पुट करनी है, 0 से लेकर 3 सेकंड तक। अब सॉल्व कर लो। कितना आ गया भाई, यहां से वैल्यू वर्क डन कितनी आएगी, 3 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4/4। मेरे ख्याल से 81/4 आ रहा है, 20.25 जूल्स।
तो वर्क डन कितना आएगा 20.25 जूल आएगा। यस दीपांशु करेक्ट। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? यहां पर देख मैंने सारे स्टेप लिखे हैं, तुम्हें स्टेप्स एज इट इज फॉलो करने हैं। ये स्टेप ध्यान रखो, इनको एज इट इज फॉलो करो। जब भी टाइम का फंक्शन दे दे फोर्स, तो दिस इज द वे टू गो, दिस इज द वे टू सॉल्व। बेटा ये नीट जेई सब में सवाल आ रखा है, तो ध्यान से इस टाइप के सवाल नीट में भी जेई में भी सब जगह पूछे जाते हैं, तो प्लीज कर लेना अच्छे से। हाँ जी बच्चे, डीवी का इंटीग्रेशन भी ही होगा। आपको इंटीग्रेशन सिखा रखा है, प्लीज पढ़ लो उसको ना एक बार। समझ में आ गया तो लाइक बटन प्रेस करो, और कोई हैंड डाउट है तो हैंड रेस कर लो। तो यहां तक मैंने स्टेप समझाए हैं, उसके बाद मैंने यहां पर सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, वर्क डन निकालना आ गया यहाँ पर वेरिएबल फोर्स का। गाइस आर यू नाउ कंफर्टेबल? कैसे वर्क डन निकाला गया यहाँ पर? भाई बोलो दोस्त। चलो यार आगे मूव करें क्या? तो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलिए ये तो होमवर्क क्वेश्चन है ही आपका। हाँ, अब आ जाओ नेचर ऑफ वर्क डन की पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं बेटा हम? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर नेचर ऑफ वर्क डन की, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ वर्क डन क्या होता है आइए समझते हैं। आइए समझे व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ वर्क डन। हाँ ये मैं अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? ठीक है ना, एफ एस कॉस थीटा के बराबर। अरे वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा के बराबर, नॉर्मल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है ना। केस वन, अब ये ना तुम्हारे सीबीएसई में पूछा जाता है एज इट इज। ये सवाल सीबीएसई का सवाल है, मतलब एनसीईआरटी वाला, वो मतलब बोर्ड्स में तुम्हारे स्कूल में पूछा जाएगा। तो अगर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ थीटा एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो वर्क डन कैसे लिखा जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी, बोलता वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव? इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। केस टू, अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आई की तरफ है, मतलब थीटा एंगल कितना हो गया? कितना हो गया भाई एंगल? 90 के बराबर। तो बच्चे यहां वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा यहां पर बच्चा? दैट इज 0। तो यहां वर्क डन कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। केस थ्री, अगर फोर्स, मान लो फोर्स पीछे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, फोर्स पीछे है और एस वेक्टर आगे है, तो यहां पर एक थीटा एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा एंगल, एंगल बिटवीन दीज टू, एफ वेक्टर एस वेक्टर, क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर दिख गया ना आपको? मतलब कितना? 180। तो ऐसे केस में बताओ भाई वर्क डन कितना होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कितना हो जाएगा वर्क डन भाई? क्योंकि cos 180 -1 होता है, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। कितना हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू, और माइनस एफ एस के बराबर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या बोला यहाँ? पॉजिटिव वर्क डन वाला इस केस में नेगेटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें 0। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा? क्लियर क्लियर हो गया भाई दोस्त? सारे बच्चों क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया?
सभी को? चलो, अब यहां पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है स्कूल में भी और जेई में भी, नीट में भी खासकर, देखना। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज 0, देन force and displacement are always perpendicular. True or false? अगर वर्क डन फोर्स का 0 है तो तुम्हें बताना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ट्रू और फॉल्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलो जी बताओ, बताओ जी बच्चा, जल्दी बताएंगे। सोच लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम टू मार्क द आंसर। चल रही है, समय सारणी चल रही है उसमें, पोल में ऊपर टाइमर दिखा रहा है 0.26 सेकंड, 0.27 हो गया, 0.28 हो गया, है ना, 30 सेकंड हो गए। अब डी ऑप्शन कोई नहीं है, ए और बी ट्रू हो गया, फॉल्स होगा, उसमें और क्या ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है। यस लक्ष्य, वेरी गुड। पोल नहीं आया तो चैट में लिख दे बेटा आंसर। चलो पोल एंड कर दें, लेट्स सी। तो मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर दिया है, कुछ ने बी भी आंसर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। मुझे एक चीज बताओ, क्या बोला है कि अगर वर्क डन 0 है, अगर वर्क डन 0 है तो तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। मतलब क्या बोला? वर्क डन 0 बोला ना यार, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब एंगल का, वो बराबर 0 हुआ। मतलब क्या? फोर्स अगर 0 हो गया तो भी तो वर्क डन 0 पॉसिबल है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो भी तो वर्क डन 0 पॉसिबल है। हाँ, अगर थीटा 90 हो गया, मतलब एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो गया, बिल्कुल, सॉरी, एफ और एस परपेंडिकुलर हो गए, तो बिल्कुल वर्क डन 0 होगा। बट क्या ऑलवेज बोलना सही है? क्या ऑलवेज बोलना सही है? नहीं। अगर वर्क डन 0 है तो मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है भाई, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। याद करो, वेक्टर में मैंने तुम्हें एक बार ऐसे ही सवाल करवाया था ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के नाम से, है ना? कभी अगर किसी को याद है तो देखना, जो रिवीजन करते हैं। यस, है ना? वहां पर मैं ऐसे कुछ सवाल करवाया था आपको, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के नाम से मैंने बोला था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा? फॉल्स आंसर होगा। जब भी ऑलवेज सिस्टम है ना, ध्यान में रखा करो, ठीक है ना? हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है बेटा। तो करेक्ट जो आंसर होगा ना, करेक्ट आंसर क्या, मतलब स्टेटमेंट क्या होगी? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन जीरो, but work done by force is equal to 0, then force is perpendicular to s vector। अब सही है, अब तो सही है, अब सही है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो पक्का से तुम्हारा एंगल क्या होगा? 90 होगा उनके बीच में। तो पक्का से उनके बीच में एंगल क्या होगा बच्चे? 90 के बराबर होगा। पक्का से उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 के बराबर होगा बच्चे। क्लियर हो गया? बोलो गाइस, ठीक है जी। बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? सोचो बेटा,
अगर मान ले कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा? क्या अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो पक्का से डिस्प्लेसमेंट होगा। बट फोर्स जीरो हो गया ना, कैसे से जीरो हो गया? समझ गए? अरे गुड़वक, समझे नहीं समझे? बोलो दोस्तों, सबको ये पार्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो बहुत अच्छे, आगे चलें क्या? अब आगे अगले कंसेप्ट समझे। चल बहुत बढ़िया। क्या तुमको फील आ रही है फिजिक्स में, या ऊपर से उड़ती दिख रही है कि सर बाय बाय टाटा हो गया फिजिक्स? अरे बोल भाई, फील आ रही है ना? हाँ सर, कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें चीजें समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें ना बढ़िया से कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? अब मैं तुम्हें बढ़िया से कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ऐसे कंसेप्ट देखो बेटा। मैंने बोला अगर एफ वेक्टर इक्वल्स टू वाई आई कैप हो गया, क्या बोला मैंने? अगर फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, वाई आई कैप हो गया, और निकालना है वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम 0,0 टू 1,1, फ्रॉम 0,0 टू 1,1 ले जाना है। हमने क्या बोला? हमने एक फोर्स लगा रखी है वाई आई कैप के बराबर। कितने बराबर बच्चे? वाई आई कैप के बराबर मैंने फोर्स लगा रखी है, और तुमको डिस्प्लेस करवानी है बॉडी को 0,0 से 1,1 तक। कहां तक बेटा? 0,0 से 1,1 तक डिस्प्लेस करवानी है। मतलब कि अब देखना, समझना है इसको, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसको समझना है तुमको। बेटा क्या तुम लोग दिमाग लगाने के लिए रेडी हो या नहीं? पहले तो मुझे ये बता दो, क्या नींद आ रही है? क्या तुम्हारा मन कर रहा है कि सब छोड़ते सब घर जाना है, या तुमको समझना है चीज कि भाई अभी समझेंगे तो मजा आ जाए? तुम मुझे बता दो चैट में लिखकर कि हाँ ये चाहिए मुझे। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे हैं समझा दो समझा दो, दो ने बोला छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, समझा दो समझा दो समझा दो। हाँ सर अभी समझना है, ठीक है बेटा समझ लिया मैंने, आ जाएगा बेटा। बेटा मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या है? 0,0 पॉइंट है, और बच्चे ये मेरा क्या है? 1,1 पॉइंट है। देखो ध्यान से, मजा आएगा। हमको क्या बोला गया है? वर्क डन बताना है तुमको, डिस्प्लेस करना है बॉडी को इस फोर्स की वजह से फ्रॉम 0,0 टू 1,1। आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या बेटा उसने ये बोला है कि भैया पाथ कौन सा रखूं? क्या इस सवाल में ये बोला है कि पाथ कौन सा रखूं? जल्दी बता बेटा, क्या इसने ऐसा बोला पाथ कौन सा रखूं? उसने तो बोला कि यहां से यहां ले जा, और ये वैल्यू होनी चाहिए फोर्स की F इक्वल्स टू वाई आई कैप। मतलब कि हो सकता है मैं इसको सीधे सीधे ले जा लूं, है ना? सीधे सीधे अगर ले जाऊंगा तो y इक्वल टू एक्स इक्वेशन आ गई। क्या y इक्वल टू एक्स इक्वेशन आ गई? सीधे सीधे ले जा रहा हूं। हो सकता है हम इसको कुछ ऐसे करवा लें, इस टाइप का मोशन, पैराबोलिक मोशन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का मोशन भी तो करवा सकता हूं। भाई मेरे ऊपर है ना पाथ, में कैसा पाथ रखूं? यस सुनो बच्चा, पहले तो आप मुझे बताओ, क्या ये पार्ट, ये चीज समझ में छोटी सी मैं क्या बोल रहा हूं? कि हो सकता है मैं इसे y इक्वल टू एक्स लिख लूं, हो सकता है बेटा मैं इसको तुम्हारा पैराबोलिक मोशन करवा कर इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला मोशन करवा दूं। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? तो मतलब क्या यहाँ पर आपको ऐसे फंडा देते सीधे, f इक्वल्स टू वाई आई कैप, और y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। ये x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबके सेम है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबके सेम है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबके सेम है, बट आपको रास्ता कोई भी ले लो, आप रास्ता कोई भी ले लो। तो क्या बोला है? 0,0 से 1,1 ले जाना है। डिस्प्लेस मतलब चलाने का मतलब है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा है वो। डिस्प्लेस मतलब क्या हो रहा है कि यहां से यहां ले जाना है, रास्ता कोई भी ले। तो 0,0 से 1,1 ले जाने के लिए y इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने केस 1 ले लिया, हमने क्या ले लिया? केस 1 ले लिया, और केस 1 में बोला कि लेट y इक्वल टू एक्स। ये हमने एज्यूम किया है, क्या किया हमने? एज्यूम किया समझने के लिए। तो लेट y इक्वल टू एक्स हो गया। तो मुझे बताओ बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या F इक्वल टू एक्स आई कैप, और वर्क डन तुमने अभी अभी निकालना सीखा ऐसे वेरिएबल फोर्सेस का, x dx इंटीग्रेशन करके बेटा, 0 से 1 जा रहे हैं,
तो क्या एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1 बता रहे सीधा सीधा आंसर, क्या 1/2 जूल आएगा नहीं आएगा बच्चा? बच्चा क्या 1/2 जूल आएगा नहीं आएगा बच्चा? हाँ जी। चलो अब एक छोटा पॉइंट और, क्या वर्क डन फर्स्ट केस में तुम्हारा इतना आया, अगला केस करवाऊं केस 2, अगर y का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया तो, अगर y का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया तो, अगर y का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या होगा? क्या यही करना पड़ेगा, एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन? बोल बच्चे बोल, 0 से 1 तक, तो आंसर क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1 मतलब वैल्यू आएगी क्या 1/3 जूल के बराबर। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा यहाँ 1/3 जूल आया नहीं आया बोल? तो केस 2 में तुम्हारा वर्क डन कितना आ गया बच्चा 1/3 जूल के बराबर आ गया। बेटा देख, अब 0 से इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए अपन ने दो रास्ते लिए, ए से बी जाने के दो रास्ते लिए, दोनों रास्तों के लिए क्या बच्चा तुम्हारा वर्क डन की वैल्यू सेम है डिफरेंट है? वर्क डन की वैल्यू सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट आई है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तुम्हारे सेम है, रास्ते डिफरेंट हो गए, तो यहां क्या हुआ वर्क डन का वैल्यू क्या हो गया बेटा डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं वहीं पर ऐसे बोलता, अगर मैं फिक्स कर देता, अगर मैं फिक्स करता एफ की वैल्यू एक्स आई कैप, तो कोई फर्क पड़ता क्या? तब तो पाथ फिक्स हो गया नहीं हो गया, एक्स आई कैप मतलब कि तुम्हें एक आई डायरेक्शन में चलना है। तो इससे पहले जब भी हमने सवाल करे तो वर्क डन के आंसर सेम से आ रहे थे डिफरेंट आ रहे थे? सेम ही आ रहे थे हर केस में, बोल बेटा। पर अब क्या हो गया थोड़ा डिफरेंस आ गया, अब क्या हो गया थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो साइंटिस्ट ने यहाँ क्या बोला, जितने भी ये चीजें सब सामने आए साइंटिस्टों के, तो उन्होंने क्या बोला, अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो रास्ता चेंज कर दिया तो वर्क डन अलग हो गया। क्या बोला वर्क डन अलग हो गया। तो उसका रीजन क्या दिया गया कि यहाँ पर इस फोर्स ने गड़बड़ी है। क्या है बेटा इस फोर्स में गड़बड़ी है, इस टाइप के फोर्सेस में क्या है बेटा गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमने पाथ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है और ये फोर्स क्या कर रही है पाथ डिपेंडेंट है। अगर तुम पाथ को चेंज कर दोगे, अगर तुम पाथ को चेंज कर दोगे तो ये फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है, इसलिए बार बार तुम्हारा बर्टन का वैल्यू चेंज होता है। क्योंकि देख डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है ना यार, तू पाथ कोई भी ले डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है ना बच्चों। क्या इस 0 से लेकर 1,1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो फिक्स है ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिक्स है, बट हम क्या कर रहे हैं फोर्स का फंक्शन चेंज करवा दे रहे हैं। तो यहां पर फोर्स ही क्या है बेटा वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब फोर्स वो बेसिकली पाथ डिपेंडेंट है। कैसी है बेटा फोर्स तुम्हारी पाथ डिपेंडेंट है। अगर फोर्स तुम्हारी पाथ डिपेंडेंट होती है तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव, मतलब उन फोर्सेस का वर्क डन जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस आता है, मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा तो तुम्हारा क्या हो गया वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोली गई। क्या बोली गई बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोली गई। और अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी पाथ से जाओ तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है, किसी भी पाथ से जाओ तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लो एफ की वैल्यू हमने दे दी, मान लो हमने एफ की वैल्यू दे दी तुम्हें एक्स ही, एक्स आई कैप दे दी मैंने फिक्स, ये फिक्स क्वांटिटी दे दी एक्स आई कैप, ऐसे फिक्स दे दी एक्स आई कैप मैंने फिक्स कर दिया। अब तू बेटा 0, ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है नहीं है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तेरा क्या सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तेरा फिक्स है और तेरा एक्स आई कैप फोर्स की वैल्यू भी फिक्स है, फोर्स की वैल्यू फिक्स है। मतलब कि इस पर इनमें एक पार्ट दो पार्ट तीसरा पाथ चौथा पाथ पांचवा पार्ट, हर एक पाथ के लिए वर्क डन सेम होगा डिफरेंट होगा? हर एक पाथ के लिए वर्क डन सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा। बट यहां पर हमने बोल दिया y की वैल्यू x भी ले लो, एक्स स्क्वायर भी ले लो, एक्स क्यूब भी ले लो, x का 4 ले लो, 2x+1 ले लो, जो मन कर रहा है वो ले लो पाथ जो तुम्हारे ऊपर आ रहा है। बट ये इनके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए फाइनल कोऑर्डिनेट्स।
ऐसे केस में क्या बच्चों वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, सेम सेम आ रही है? अलग अलग आ रही है। अगर ऐसे केस में अलग अलग आ रही है तो हमने क्या बोला, वो वाली फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, उसको तो नाम दे दिया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और वो वाली फोर्सेस जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको नाम दे दिया कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिख दिया इसको? वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसके बारे में मैं आपको जो पीएचडी है अगले लेक्चर में करवाऊंगा। बट तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क में तुम थ्योरी पढ़ोगे कंजर्वेटिव की, नॉन कंजर्वेटिव की। इन होमवर्क यू हैव टू स्टडी अबाउट द थ्योरी। थ्योरी पढ़ के आओगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। ठीक है, चला खराब हो रहा है, वर्क डन के इसमें करके आनी है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। बेटा ये ना जेड ना कोई भी मैंने आर्बिट्री ले लिया बेटा, इसको ना तू ऐसे ले ले, एफ की वैल्यू को तू वाई मत ले, कुछ भी ले ले। एफ की वैल्यू को तू कुछ ले ले, मान ले पी आई कैप ले लिया, वेयर पी इक्वल टू एक्स, वेयर पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर समथिंग एनी वैल्यू। समझ में आ गया आपको? ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये वाई वाई के चक्कर में मत फंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही बच्चों, डेट्स ऑल टुडे। मैं आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया, सॉरी फॉर दैट। चलो बाय बाय, गुड नाइट।